IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद अब पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान जायजे के लिए इजलास वाशिंगटन में हुआ। इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत फंड भी मंजूर। इस प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ दिए जाएंगे। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। IMF ने जारी प्रोग्राम पर अमल दरामद मजबूत करार दिया। आलमी मालियाती फंड ने एलामिया भी जारी कर दिया। कहा गया कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $14.5 अरब हो गए। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। हुकूमती इदारों की इस्लाहात पर पेशरफ्त हुई। सख्त माली और मॉनिटरी पॉलिसी महंगाई कम करने में मददगार साबित हुई। पाकिस्तान में करप्शन में वाज़ेह कमी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NCPS 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि इन्हें गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने इत्तफाक किया कि हुकूमत ने IMF मुआहदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के जरिए माइशत को मुस्तहकम किया। मुल्क की माइशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामज़न है। यूक्रेन जंग खत्म करवा कर हलाकतें रोकना चाहता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गुज़श्ता माह यूक्रेन जंग में 27,000 फौजी मारे गए। बाइडन की जगह मैं होता तो यूक्रेन जंग कभी शुरू ना होती। हेक्सित ने कैरेबियन हमले से मुतलिक जो किया वो सही था। चीन ने $40 अरब से ज़ायद का सोयाबीन खरीदने का इरादा जाहिर किया। हमारी पॉलिसीज की वजह से अमरीका में $18 ट्रिलियन आ रहे हैं। अमरीका पहले कभी इतना मजबूत नहीं था जितना हमने बनाया। हमें अमरीकी तारीख की बदतरीन महंगाई विरसे में मिली थी। बाइडन दौर में किसानों को बुरी तरह कुचला गया। ओबामा केयर इंश्योरेंस कंपनियों को अमीर बनाने के लिए कायम किया गया था। इंश्योरेंस कंपनी की बजाय बराह रास्त शहरियों को पैसे देना चाहता हूं। अमेरिका को दिखाने के लिए यूरोपीय मंसूबा आज तैयार हो जाए। यूक्रेनी सदर ने कहा कि बरतानवी, जर्मन और फ्रांसीसी रहनुमाओं से बातचीत नतीजा खेज रही। रवा साल अमेरिकी हथियारों की खरीदारी के लिए $80 करोड़ कमी का सामना रहा। अगले साल भी तकरीबन $15 अरब की जरूरत होगी। ज़ेलेंस्की की गुज़श्ता हफ्ते आयरलैंड में अपने तैयारों के करीब ड्रोन हमले की भी तस्दीक। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेन ने बेलगोरोड के 6 इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाया। रूस का खार्किव और डोनेस्टिक में 2 कस्बों पर कब्जे का दावा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद असलहा और आलात मिल गए। पेशावर में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जदीद असलहा और आलात सूबाई पुलिस के हवाले किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल करेंगे। हमारी फौज और पुलिस के हुस्ते बुलंद हैं। पुलिस और फौज FC ने दहशतगर्दी की जंग में लाजवाब कुर्बानियाँ दी। 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन रहा, लेकिन अब फिर से बदअमनी शुरू हो गई। जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इन्हें मुकम्मल तौर पर मजबूत बनाया जाएगा। जिला कोयटा में 22 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। इज्तिमात, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। अवामी मकामात पर चेहरा छुपाने के लिए मास्क या मफलर का इस्तेमाल ममनू करार। पुलिस, लेवीज और FC को सख्त कार्रवाई के इख्तियारात मिल गए। महकमा दाखिला बलोचिस्तान हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। मदीना मुनव्वरा में मुसलसल दूसरे रोज अब्रे करम। मदीना मुनव्वरा और गिरदुनवाह में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द हो गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत के रूह परवर मनासिर। बारिश के मनासिर देखकर ज़ायरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन छतरियों के साथ इबादत में मसरूफ रहे। बारिश से नशीबी इलाके और सहराई वादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं।
मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को जुर्माना क्यों किया? यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारी जुर्माने पर एलोन मस्क बरहम। $140 बिलियन जुर्माने पर यूरोपीय यूनियन को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। साइंसदानों ने गंजेपन का इंतहाई मौसर इलाज ढूंढ लिया। तजर्बाती तौर पर नई दवा ने 539% तक ज्यादा नए बालों की नशोनुमा की। नई दवा को गंजपन में मुब्तला अफराद के लिए उम्मीद की किरण करार दिया जा रहा है। भारतीय ब्रॉडकास्टर का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मुआहदा खत्म करने का मुतालिबा। भारतीय ब्रॉडकास्टर के माली नुकसानात 25,000 करोड़ रुपए हो गए। 2024 में भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के माली नुकसानात 12,000 करोड़ रुपए थे। भारतीय ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी से 2024 में $3 अरब का मुआहदा किया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज को 2 माह बाकी रह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई को कौमी दिन पर मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। मौजूदा क़यादत ने यूएई को तरक्की की राह पर गामज़न किया। एआई और दीगर शोबों में यूएई सरमायाकारी का खैर मक़दम करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली मनसूबों की मंजूरी दे दी। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी अहमियत के अहम मनसूबों की शफाफियत के साथ बरवक्त तकमील हमारी तरजीह है। तरक्याती मनसूबों के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा खारिज इम्कान नहीं। पीटीआई अडियाला और पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बहन से मुलाकात के बाद ट्वीट में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उसके बाद फैसला हो गया। पीटीआई बहुत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ जा रही है। इन्हें जो पैगाम भेजा है वो पूरी कुव्वत से मिल जाएगा। डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दो टोक पैगाम दिया। पीटीआई ने इसे मजाक समझा तो नुकसान उठाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। शिकवा किया कि पहले भी किरदार अदा किया था मगर मुझे सिला अच्छा नहीं मिला। इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। अब भी लोग बैठ जाएं और मुशावरत करके बता दें। मजीद कहा कि अपोजिशन लीडर का मामला भी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। जैसे ही अदालत का हुक्म आता है फिर फैसला करूँगा। पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान तनाव कम करने की कोशिश होनी चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहते हालात बेहतर हों। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी सर्टिफिकेट के पीटीआई पर कैसे पाबंदी लगाई। सियासी पार्टीज पर पाबंदी लगाकर काम नहीं चलता। कुछ लोग आग लगवाना चाहते हैं। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। चाहते हैं मामला तफहाम व तफहीम से हल हों। बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकातों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रहने चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है। केपी गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा कि कोई शक नहीं वज़ीर-ए-आज़म पाँचवें गियर में गाड़ी चला रहे हैं मगर ये गाड़ी गोल दायरे की शक्ल में चल रही है। मौजूदा हुक्मरान तो सियासी बयानियां भी नहीं दे सकते। लंदन हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत केस में यूट्यूबर आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म।
जज ने अपने फैसले में लिखा कि मुआफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट पेज पर मौजूद हो। बरतानवी जज का आदिल राजा को 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना देने का हुक्म। केस अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड इजाफी देना होंगे। आदिल राजा को आइंदा हद तक के आमेज बयानात ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी। आदिल राजा रवा बरस अक्टूबर में अपने खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा हार गए थे। जापान जलजले से लर्ज उठा। 7.6 शिद्दत के जलजले से इमारतें हिल गईं। हुकाम ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी कांग्रेस का मशरक़े वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों का सदारती इख्तियार वापस लेने का फैसला। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने दिफाई बजट के मुसव्वदे पर इत्तफाक कर लिया। दिफाई बजट के मुसव्वदे के मुताबिक ऐसे तमाम कवानीन ख़त्म किए जाएंगे जिनके तहत सदर को बैरून मुल्क ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त हासिल थी। अब अमरीकी सदर मशरक़े वस्ता में अकेला फ़ौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मायूस कहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अभी मेरी दी गई अमन तजावीज़ नहीं देखी। रूस अमरीकी अमन तजावीज़ पर मुतमईन है लेकिन ज़ेलेंस्की के रद्द-ए-अमल का यकीन नहीं। मज़ीद कहा, रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म कराना आसान लगता था मगर ये तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। रूस और यूक्रेन जंग बहुत भयानक है। सूडान में खूनी जंग की शिद्दत में इजाफा। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने हेगलिग ऑयल फील्ड का कंट्रोल संभाल लिया। किंडरगार्टन और अस्पताल पर हमले में हलाकतों की तादाद 114 हो गई। मरने वालों में 63 बच्चे भी शामिल। सरबरा आलमी इदारा सेहत का सूडान में जंगबंदी का मुतालबा। ट्रंप के दौर में अमेरिका में 11 लाख से जायद मुलाजमतें खत्म। अमेरिका में मुलाजमतों में कटौतियां बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिर्फ नवंबर में 71,000 से जायद नौकरियां खत्म हुई। अमेरिकी कंपनीज में 35% तक नौकरियों में कमी का इंकशाफ भी सामने आया है। ईरानी रियाल तारीखी कम तरीन सतह पर आ गए। $1 12.5 लाख ईरानी रियाल का हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक 2018 के बाद से ईरानी करेंसी के कदर में 1 लाख रियाल गिरावट हुई।